दैत्य को, राक्षस को मार दिया। नहीं, उनकी शरण में जो पहुंच गया उसका कल्याण हो गया। अपने चरित्र से समझा दिया। ऐसे भगवान बुद्ध, जैसे व्यास अंश अवतार है, तो व्यास जी ने कौन से राक्षस को मारा बताइए? ग्रंथ लिख दिए। इन ग्रंथों को पढ़ के बड़े बड़े राक्षस सुधर गए। इन ग्रंथों की कथा को सुन करके बड़े बड़े दैत्य सुधर गए। तो ये अंश अवतार था। ये ज्ञान उपदेश तो करते हैं, लेकिन ये मार धाड़ नहीं करते। अपने चरित्र से समझा देते हैं, अपनी लेखनी से जगत को समझा देते हैं। यह अंश अवतार है। सबसे श्रेष्ठतम है पूर्ण अवतार। उनकी क्या खासियत है? बोले पूर्ण अवतार जो है वे ज्ञान उपदेश भी करते हैं और दुष्टों का उद्धार भी करते हैं। जैसे सबरी को ज्ञान उपदेश भी कर दिया और रावण का उद्धार भी कर दिया। जैसे भगवान कृष्ण, तो उन्होंने खूब ज्ञान उपदेश किया, गीता सुनाई, विवाद के क्षेत्र में भी संवाद को प्रकट कर दिया हुआ है भगवान श्री कृष्ण। महाभारत विवाद का क्षेत्र है और वहां भी संवाद को प्रकट किया गीता के रूप में। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो ज्ञान उपदेश भी करते हैं और कंस जैसे जो राक्षस हैं उनका उद्धार भी कर देते हैं। तो दोनों ही। तो भगवान के अवतार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आवेश अवतार, एक अंश अवतार और एक पूर्ण अवतार। 3 प्रकार के अवतार। तो 10 अवतार में अगर हम समझें तो 2 जलचर, 2 थलचर, 4 विप्र। ब्राह्मण के रूप में भी भगवान ने 4 अवतार धारण किए। एक श्री परशुराम बाबा, एक श्री कपिल देव जी, एक वामन भगवान और एक श्री दत्तात्रेय। एक ग्वाल के रूप में यानी भगवान श्री कृष्ण, एक श्री तुलसीदास जी के राम जी। ये 10 हो गए। ये 10 अवतार भगवान के प्रमुख बताए। 5वां प्रश्न पूछा कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, जो छोटी सी बात को बड़ी सी बना के सुनाए या बड़ी सी बात को छोटी सी बना के सुना दे? बोले नहीं, वक्ता वह श्रेष्ठ है जिससे श्रोता संतुष्ट हो जाए। चाहे बात को बड़ी बनानी पड़े तो बड़ी बनाओ, और चाहे बात को छोटा करना पड़े तो छोटा कर दो। जैसे शिव महापुराण, तो उसको कम किया गया, 24,000 श्लोक में अभी है। और श्रीमद् भागवत कथा, इसके 4 श्लोक थे तो इसको बढ़ाया गया। तो बढ़ाया क्यों? देखो, श्री सुखदेव जी ने तो 2 श्लोकों में राम के चरित्र को सुनाया और कृष्ण के चरित्र को सुनाया, लेकिन परीक्षित की डिमांड थी, महाराज थोड़ा और इस चरित्र को बढ़ा दो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य, तो इसका थोड़ा विस्तार कर दो। जैसे हम एक श्लोक में आपको राम जी की कथा सुना दें और एक ही श्लोक में हनुमान जी की कथा सुना दें, लेकिन कोई श्रोता कहे महाराज हनुमान जी के चरित्र को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, थोड़ा और अधिक विस्तार कर दो, तो ऐसे ही तो होगा। बाकी राम कथा भी सुखदेव जी ने उतनी सुनाई और कृष्ण कथा भी उतनी सुनाई, लेकिन परीक्षित ने डिमांड कर दी, महाराज कृपा करके कृष्ण चरित्र का थोड़ा विस्तार कर दो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य, तो भगवान के चरित्र का विस्तार कर दिया, कृष्ण चरित्र को विस्तार से सुना दिया। 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न पूछा, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्महतं शरणं गतः।
कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, यह छठवां प्रश्न है। बोले कृष्ण के जाने के बाद धर्म श्री परीक्षित जी की शरण में गया। बोले यह राजा परीक्षित कौन थे? बोले उनको श्राप लग गया था और श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको श्रीमद् भागवत की